कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि सीएम श्री स्कूल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेवा से प्राचार्य में अपनी टीम के साथ, अपने बच्चों के साथ हमारे यहाँ पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा में इस निरीक्षण के लिए आए हैं कि किस तरह की पीएम श्री एक्टिविटीज इस विद्यालय में हो रही हैं। इनके यहाँ से जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें एक पार्ट है भ्रमण। तो उस शैक्षिक भ्रमण के तहत यहाँ के विद्यालय की एक्टिविटीज को भी देखेंगे। हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्राचार्य व समस्त स्टाफ की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ये हमारी हिस्ट्री गैलरी है। एक प्रकार की जो हमारे विद्यालय में जवाब लिए हैं कुछ कैबिनेट में जो हमने पीएमसी एक्टिविटीज के तहत समय समय पर धातुओं से बने, लकड़ी से बने जो सामान खरीदे हैं उसका आपके समक्ष प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं ये आदिवासी संस्कृति को दिखा रहे हैं। धातु की चित्र है, धातु के मॉडल्स हैं जो कि मेटल से बने हुए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मेटल है। ये नटराज है, ये आप देख सकते हैं लकड़ी से बना हुआ है गणेश जी का। साथ में आगे चलते हैं तो ये भी प्रकार की जनजाति संस्कृति को दर्शाते हैं। देख पा रहे हैं आप, ऊपर हम देख रहे हैं तो ये हमारे अवार्ड हैं। ये लकड़ी से बना हुआ है, ये की तरह बताया है। इसमें ये विजय स्तंभ है, साथ में आप महात्मा गांधी को देख पा रहे हैं। आगे हम चले तो काफी धातु से बने हुए होता नहीं है, वहाँ भी अलग अलग मुद्रा में ऊपर आप देख रहे हैं शेल को भी दिखाया जा रहा है। वेट उठाते करते हुए और हवा महल है ये हम देख पा। इसके अलावा नीचे जो कहते हैं कि धन का बहुत बड़ा देवता मानते हैं, उनका भी रूप यहाँ पर धातु का बना हुआ है। इस तरह से हम देख सकते हैं ये रेलवे के इंजन है, ये रेलगाड़ी है जो लकड़ी से बनी हुई है। हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने जो बनाया है उसको हम आगे डिस्प्ले करेंगे, लेकिन ये बना हुआ जो सामान है वो हमारे बीएमसी के अंतर्गत तो आइए चलते हैं हमारे पुस्तकालय की तरफ। जवाहर नवोदय विद्यालय गंगापुर सिटी की पुस्तकालय है। इसमें लगभग 8000 किताबें हैं। हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष श्री कालूराम जी मीना इसको विगत 4 साल से देख रहे हैं। इससे पहले ये सिरोही में थे और इनके सानिध्य में ये विद्यार्थियों को एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स तो देते ही देते हैं। इसके अलावा सैंपल पेपर और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। पीएमसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर अभी 2 काउंसलर हैं जो कि पहले से डेप्यूटी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, जिनको हिंदी में हम परामर्शदाता कहते हैं। इसमें परामर्शदाता पुरुष जो हैं अभी हमारे एक ट्रिप गया हुआ है कोटा, उसमें गए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर महिला काउंसलर यही है, मैम आइए, मैम किरण यादव, जो कि यहाँ पर छात्राओं के परामर्श देती हैं और उससे संबंधित यहाँ पर बुक्स भी उपलब्ध करवाई है जो कि मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होती है। साथ में यहाँ पर
जो IAS, RAS, पटवारी, तहसीलदार, टीटेट, आरटेट, लोको पायलट से संबंधित जो जनरल नॉलेज के लिए बुक्स हैं वो भी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि बीच बीच में जो हमारे ई ग्रंथालय के नाम से एक, जिसमें हमने यहाँ पर बच्चों के लिए लैपटॉप्स हैं और ये छोटे मिनी लैपटॉप पर बच्चे इसको देखते हैं। इसमें पूरा मटेरियल ऑलरेडी डाउनलोड है, उसी को ये देख पाते हैं, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। वो इन्हीं के काम का मटेरियल है जिसको समय समय पर देख पाते हैं। जैसे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हो, तो हम देख पा रहे हैं इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मैथ है, सोशल साइंस के पार्ट है, ज्योग्राफी है, इसको ये सब देख पाते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को ये सुविधा मुहैया करवाई जाती है। कैरियर चार्ट के रूप में हम सामने देख रहे हैं आपके बैच में, तो 10th 12th के लेवल पर बच्चे क्या बन सकते हैं, कौन सा एरिया उनको चयन करना चाहिए, समय समय पर इसकी जानकारी हम सभी अध्यापक साथियों के द्वारा, हमारे प्राचार्य सर के द्वारा, उप प्राचार्य सर के द्वारा दी जाती रहती है। तो यहाँ पर CUET में कैसे जाएं, उनके लिए क्या बुक उपयुक्त रहेंगी, उसकी भी जानकारी बीच बीच में दी जाती है। तो हम देख सकते हैं आप यहाँ पर विराजें। सभी सर से निवेदन है कि अभी वहां चलेंगे, बच्चे यहाँ पर बैठ, बच्चे यहाँ पे प्राचार्य सर, प्राचार्य मैम, उप प्राचार्य सर एवं समस्त पधारे हुए PM श्री स्कूल राजकीय सीनियर सेकेंडरी सेवा से पधारे हुए सभी महानुभावों का, विद्यार्थियों का PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी में हार्दिक स्वागत है। मैं सम्मानीय प्राचार्य डॉक्टर रमेश बाबू सर से आग्रह करूंगा कि वे भी हमारे बीच PM श्री स्कूल राजकीय सीनियर सेकेंडरी के प्राचार्य श्रीमती रुक्मणी मैम को बुके देकर उनका स्वागत करें। साथ ही मैं उप प्राचार्य सर से आग्रह करूंगा कि वे श्री राजकुमार सर, जो कि वहां उप प्राचार्य का पद भी देख रहे हैं और साथ ही व्याख्याता भी हैं, PM श्री स्कूल राजकीय सीनियर सेकेंडरी सेवा को बुके देकर ग्रेस कर रहे हैं। मैं समस्त स्टाफ साथियों का सही दिल से एक बार पुनः आज जिस परिप्रेक्ष्य में आप सब यहाँ हैं, जिसका मूल उद्देश्य है कि PM श्री एक्टिविटीज जो क्रियाकलाप हैं उनका आपस में आदान प्रदान हो। आप जो कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ जो हो रहा है, उसमें जो विविधता है उसको हम यहाँ से लेकर अपने विद्यालय में, और हम आपसे रूबरू होकर के जो सीख पाएंगे हमारे विद्यालय में उसको कर पाने में सक्षम होंगे। मैं इसी संदर्भ में जो हमारे विभिन्न एक्टिविटीज के अंतर्गत जो फंड्स आते हैं और उनके अंतर्गत हम जो क्रियाकलाप करा पाते हैं, उससे मैं संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा कि ग्रीन स्कूल को प्रमोट करने के लिए हमारे पास बजट आता है, गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग के लिए हमारे पास बजट है, पेंटिंग कारी के लिए बजट है, साथ ही कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, सैनिटरी पैड्स, पोर्ट्रेट साइज जो पोर्ट्रेट लगे हुए हैं उनके लिए, साथ ही बैंड पार्टी, टीचर्स रिसोर्स मटेरियल जिसके अंतर्गत टीचर्स के अध्यापन की सामग्री, अध्ययन की सामग्री और जो विद्यार्थी हैं उनको विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री, साथ ही साथ जो बोर्ड क्लासेज के विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से और स्टडी मटेरियल, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित मटेरियल। और हम ये कह सकते हैं कि जो आज वर्तमान में विद्यार्थियों में जो समस्याएं देखी जा रही है मेंटल हेल्थ,
मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ 2 काउंसलर नवोदय विद्यालय समिति ने नियुक्त कर रखे हैं, जिसमें महिला काउंसलर हमने आपको परिचय करवाया था कि सुश्री किरण यादव और श्री अखलाक हुसैन जो पुरुष काउंसलर हैं, अभी वो एक ट्रिप पर गए हुए हैं बच्चों के साथ। तो ये मेंटल हेल्थ से संबंधित भी जानकारी बच्चों को देते हैं और उनके बीच बीच में हम टेस्ट भी करवाते हैं। उसके लिए हम बाहर से भी एजेंसी को बुलाते हैं, वो टेस्टिंग कराती है और समय समय पर उनकी रिपोर्ट्स भी देती है। हाइजीन एंड सैनिटेशन, एनुअल स्कूल ग्रांट, एनहांसमेंट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, जो हमारी स्कूल की सुख सुविधाएं उससे संबंधित भी बजट है, उसके अंतर्गत हम सौंदर्यीकरण और अन्य चीजों पर। लाइब्रेरी ग्रांट, टीचर्स रिसोर्स मटेरियल, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, जो भी राष्ट्रीय दिवस है 15 अगस्त 26 जनवरी के साथ साथ अन्य दिवसों को भी मनाया जाना और विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान करना, सर्टिफिकेट्स देना और उनको मोटिवेट करना। एग्जीबिशन एट जेएनवी लेवल, जो हमारे जेएनवी लेवल पर हम अभी चलेंगे और आप एग्जीबिशंस को देखेंगे। साथ ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे आप सब पधारे ऐसे ही हमारे और भी जो कार्यक्रम है उनके साथ हम बच्चों के साथ गांव के आसपास के क्षेत्रों में जाकर के भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें हमने योगा टीचर रखे हुए हैं और वो समय समय पर बच्चों को योगा की शिक्षा देते हैं। महिलाओं के लिए महिला योगा टीचर है और पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए पुरुष योगा टीचर है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स भी खरीदे गए हैं। साथ ही साथ हमने डिजिटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि सूचना तकनीकी का बहुत ज्यादा प्रयोग है और उस क्षेत्र में हमारा समय समय पर बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो हमने जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज हर क्लासरूम में उपलब्ध कराना और ज्यादा से ज्यादा इस और ध्यान देना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके लिए भी हम देखेंगे, हमारे यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मंगाए गए हैं जो कि बच्चों को समय समय पर सिखाए भी जाते हैं। विक्ट्री गैलरी एंड प्राइड डिसिप्लिन कैबिनेट, जिसको आपने देखा है, उसमें हमने जो परचेजिंग की है वो भी उसमें शो किया है और विद्यालय के जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी उसमें दर्शाने की कोशिश की है। साइंस मैथ्स मॉडल्स, लैब कंज्यूमेबल मटेरियल्स, जिसमें कुछ ऐसे मटेरियल है जो कंज्यूमेबल है और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं। डिजिटल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में हमने समय समय पर म्यूजिक टीचर्स को बाहर से एजेंसियों से बुलाया है, जिसमें बच्चों को विभिन्न मुद्राओं के बारे में, नृत्य के बारे में, कथक नृत्य के बारे में, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी समय समय पर जानकारी दिलवाई है। इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए कि वो गिटार, वायलिन वगैरह किस तरीके से उनका प्रयोग कर सकते हैं और बजा सकते हैं, उनसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों जानकारी दिलवाई जाती रही है। हर माह हम बाहर से एजेंसी से हम बुलाते हैं और अलग अलग विषयों पर जानकारी देते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स टीचर और कोचेज की व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत हम वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, खो खो है, गर्ल्स के लिए प्लस बॉयज के लिए हर महीने में हम 2 टीचर्स को बुलाते हैं और वो भी हम एजेंसीज के माध्यम से बुला करके इनको नॉलेज दिलवाते हैं। हमारे कंज्यूमेबल फॉर एटीएल मटेरियल है, अटल टाइटरिंग लैब बन रही है, उसमें हमारा जो मटेरियल है तो उसको भी हमने मंगवाया है, जल्दी शुरू होगी। एंगेजमेंट ऑफ योगा टीचर है जो गर्ल्स के लिए भी नियुक्त किया गया है। एक्सपोजर विजिट, हम शैक्षिक भ्रमण करवा रहे हैं। अब तक हम 5 भ्रमण करवा चुके हैं, जिनमें हमने कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आगरा और फतेहपुर सीकरी का विजिट करवा दिया है। साथ ही अभी दोबारा सेकंड राउंड में हमने क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को जयपुर का राउंड करवाया है। आज हमारे 11th के बच्चे कोटा गए हुए हैं। इसी तरह से 1-2 क्लास और जो बचती है उनको भी हम जल्दी जयपुर या कोटा या जहां भी उचित समझेंगे वहां करेंगे। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए कार्य किया है, जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बाहरी एजेंसी से बुलाया है और उन्होंने जो साइबर बुलिंग है और साइबर की जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे संबंधित विशेषज्ञता के साथ जानकारी दी है। सामूहिक जानकारी के साथ साथ क्लास वाइज और लड़के लड़कियों को अलग से, क्योंकि गर्ल्स के साथ किस प्रकार की बुलिंग हो सकती है वो भी हमने जानकारी दिलवाई है। इसके बाद ओलंपियाड की बात है 6 to 12 की, वो हम ओलंपियाड के कार्यक्रम विभिन्न करते रहे हैं। मैथ्स है, फिजिक्स है, साइंस है और साथ में
सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि आज सबसे ज्यादा आत्मरक्षा की जरूरत है। बार बार हम पढ़ते हुए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने के परिप्रेक्ष्य में हमने गर्ल्स और यानी इसमें लेडी एंड जेंट्स दोनों कोचों को बुलाया है, समय समय पर बुलाते भी रहे हैं और बुलाएंगे भी, जो कि उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। इस प्रकार से हमारे एक किचन गार्डनिंग का भी है, जिसमें वेजिटेबल मेडिकल और किचन गार्डनिंग का कार्य है, जिसमें हमारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं, सब्जियां वगैरह लगाते हैं, उनके बारे में वो जानना चाहते हैं, छोटे मिनी प्लांट्स भी लगाते हैं, उनके बारे में वो जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल वे में, ये सब कार्य हमारे ये कहूं कि डॉक्टर रमेश बाबू सर जो प्राचार्य हैं, उनके सानिध्य में मैं यहाँ गजेंद्र अग्रवाल पीजीटी ज्योग्राफी कम पीएम श्री इंचार्ज के रूप में भी कार्य देख रहा हूं। तो ये इन्हीं की दुआओं से, इन्हीं की मेहनत से, साथ में उपप्राचार्य सर जो कि एकेडमिक भी संभालते हैं, साथ ही साथ हमें बीच बीच में मोटिवेट कर देते हैं, तो ये कार्य करता है। तो आपको हमारे जो बजट के बारे में विभिन्न जो जानकारी हमारे पास थी आपके समक्ष हमने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राचार्य साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आज हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच हमारे विद्यालय के पड़ोस में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेवा के प्राचार्य मैडम और स्टाफ हमारे बीच हैं, और साथ में बच्चे भी आए हुए हैं। तो ये आपने जो हमारे विद्यालय का चयन किया है, ये हमारे लिए वास्तव में एक गर्व की बात है। विद्यालय तो बहुत से हैं, लेकिन मेरा ही विद्यालय, यही विद्यालय अगर आपने चुना है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। और जिस पर्पज से आप यहाँ आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से विजिट कराएं। जो भी चीज पीएमसीडी के माध्यम से या शुरू से ही जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका आप अवलोकन करें, बच्चों को दिखाएं, और उनसे अवश्य बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और उनकी पढ़ाई में बहुत सहयोग साबित होगा। तो मैं एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस विद्यालय में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय चाटमंडल में हम देख पा रहे हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विविध प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनके बारे में हमारे यहाँ पर संगीत अध्यापक उपलब्ध है, जो कि समय समय पर विद्यार्थियों को जानकारी शिंदे सर जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और यहाँ पर स्थायी म्यूजिक अध्यापक हैं, जो कि आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देंगे। श्री हर्ष सर। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे हुए हैं। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट 4 प्रकार के होते हैं: तत्ववाद्य, सुशीलवाद्य और अवनतवाद्य। तत्व यानी जो तार से लगता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, इसको के लिए कहते हैं गिटार का न्यू वर्जन है, इसे तत्ववाद्य कह सकते हैं। जो वहाँ पे रखा है वो जाइलोफोन है, जो मेटल से बना होता है, इसमें चमड़ा लगा होता है, ये अवनतवाद्य है। और जो हवा से बजता है वो सुशीलवाद्य कहलाता है, जैसे हारमोनियम में आप। तो पीएमसी के अंतर्गत हमारे विद्यालय में हर साल कई इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए फंड आता है, और उसको सिखाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे हमारे स्कूल में अभी डांस टीचर और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए अलग से 2 एक्सपर्ट हमारे स्कूल में आते हैं। तो पीएमसी के अंतर्गत ये बहुत सारी एक्टिविटीज आपको हर साल भर सिखाई जाती है, जैसे कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी कल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़ती है और आपकी ग्रोथ भी हो जाती है। तो हमारे साथ हम आपको एक थोड़ा छोटा सा डेमो दिखाएंगे। ये वर्ड है, वर्ड आपको तबले पे एक थोड़ा सा सोलो बजा के दिखाएगा।
पे बजाया तांत्रिक ताल, जिसमें उसने रेला बजाया, तिहाई बजाई, ये ढोलक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। पीएमसी के अंतर्गत आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत सारा मौका मिलेगा। जैसे हम प्रेयर में भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आपके स्कूल में भी शायद इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो आप भी सीखने की कोशिश करो और बढ़िया से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलें आगे क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं। साथियों एवं विद्यार्थियों, अब मैं कला दीर्घा में जहाँ हम एक सैंपल के रूप में देख पा रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों ने किस तरह से ये आइटम्स बनाए हैं, कुछ खरीदे हैं। तो हमारे बीच हैं श्री आरपी मीना जी, कला शिक्षक, जो कि 10 से 15 वर्ष का अनुभव रखते हैं और बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। आपके समक्ष थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे श्री मीना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो हमारे एक जस्ट सैंपल था, लेकिन हमारे कला कक्ष में भी क्यों वहाँ थोड़ा जगह का अभाव है, लेकिन बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाते हैं, बच्चों से पेपर में भी कार्य करवाते हैं। तो एक बार आप सभी का धन्यवाद। हम चलते हैं कक्षा कक्ष की तरफ। आप इधर आगे करें सर। विद्यार्थियों, साथियों, अब हमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो प्रदर्शनी है, मॉडल्स हैं, जिनमें कुछ मॉडल्स क्रय किए गए हैं, कई मॉडल विद्यार्थियों ने बनाए हैं, और यहाँ जो हैं वो सब ज़्यादातर है 90% बनाए हुए मॉडल्स हैं। हम देख पाएंगे विज्ञान विषय में हमारे बीच भौतिक शास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल सर हमारे बीच हैं, और श्री राहुल जी इनके बारे में जो इनके विद्यार्थी हैं, जो शिष्य शिष्या हैं, वो जानकारी देंगे। जो हमारी हाउस की वाइस कैप्टन है वो इनके बारे में जानकारी देगी। सर, ये एक डैम है जिससे एनर्जी जनरेट कैसे होती है वो बताया गया है। पानी का फ्लो होता है और उसके बाद कैसे मोटर चलती है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। वहीं यहाँ पर है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये कैसे जो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर उसके फ्यूजन से या फिजन से कैसे एनर्जी जनरेट की जा सकती है। जैसे यूरेनियम एक एलिमेंट है, उसको उसके अंदर जब एक न्यूट्रॉन जोड़ा जाता है तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसी को कहते हैं फिजन, जिसमें दो भागों में टूटकर और इसमें एनर्जी जनरेट होती है। ये बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े रिएक्टर्स, टैंकर्स, उनमें रिएक्शन को फिजिबल किया जाता है। और यहाँ पर एक वोल्केनो है जिसके अंदर ये सिखाया गया है कि वोल्केनिक इरप्शन कैसे है। अभी आपके सामने कक्षा 12 की छात्रा दिया जैन ने बहुत ही अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस की जो सेलेक्टिव मॉडल्स हैं वो आपके बीच में दिखाए गए हैं। ये वोल्केनो इरप्शन जो ज्वालामुखी उद्गार है वो किस तरह से होता है, क्योंकि अभी समय थोड़ा अभाव है, नहीं तो हम इसको प्रैक्टिकली करके बताते कि किस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो आइए अब हमारे बीच में कक्षा 12 की छात्रा काव्यांजलि राजावत जो कि जानकारी देने जा रही हैं। काव्यांजलि। ये जो मॉडल है ये चंद्रयान 3 का मॉडल है। जैसा कि अभी 2023 में ये जो चंद्रयान है वो हमारा अप्रूव हुआ था, सक्सेसफुली ये लैंडेड हुआ था मून पे। तो ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, एक्शन टू रिएक्शन। जितनी ज़्यादा जब हम एक्शन देते हैं तो उसी इक्वल एंड अपोजिट हमें रिएक्शन, तो उसका ये एक मॉडल है। एंड देन ये हो फेजेस ऑफ मून। इसके अंदर जब हमारी अर्थ जो है वो सन एंड मून के साथ एक रोटेशन करती है, तो हमें मून की कैसे जैसे चंद्र पूर्णिमा और अमावस्या आती है, तो उसके बारे में। धन्यवाद काव्यांजलि। अब हमारे बीच
12th साइंस के विद्यार्थी हैं अर्जुन सिंह राजपूत, जो कि आपके सामने बताने जा रहे हैं कुछ साइंस मॉडल्स के बारे में। अर्जुन, कॉन्स्टेलेशन का हिंदी अर्थ होता है तारामंडल। जैसे कि हम रात को डेली देख पाते हैं कि हमारे अलग अलग प्रकार के तारामंडल और प्लस तारामंडल और सबसे फेमस सप्तऋषि तारामंडल उसका माइनर होना जाता है, वो हम देखते हैं वो ये लाइट के माध्यम से। हमारे राहुल सर जो कि फिजिक्स के लेक्चरर हैं, वो भी इसके बारे में जानकारी देंगे। हम डेली जो अपने पास जो तारे होते हैं स्ट्रक्चर बनती रहते हैं, तो उन्हीं स्ट्रक्चर को बच्चों ने मॉडल के माध्यम से दिखाया है यहाँ पे। तो बच्चों ने सारे मॉडल बच्चों ने खुद से बनाए थे, जैसे हमारा उसका माइनर है, उसका मेजर है, ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती है। इनमें 5 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बनती है 7 स्ट्रक्चर बनती है। और ये क्या बताया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तुमने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पढ़ा है 10th क्लास में आए, 9th क्लास में नहीं, बट 9th क्लास में बहुत सारी। धन्यवाद राहुल सर, आपने बहुत ही शानदार अपने विद्यार्थियों के सही जानकारी दी। साथ ही हम देख पा रहे हैं ये पीएम श्री एक्टिविटीज के अंतर्गत पेंटिंग कार्य है, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमारा ये तारामंडल और किस प्रकार से इसरो के द्वारा जोड़ा गया, या हमें जानकारी दे रहा है और एक सुंदरतम दृश्य भी प्रदान कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अब हम चलते हैं भौतिक शास्त्र जो प्रयोगशाला है। नहीं सब लोग नहीं जा पाएंगे। ये तो एक जस्ट मॉडल है कि हमारे यहाँ योगा का ये प्लेस है, यहाँ पर योगा कराया जाता है प्रातः काल में। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को उधर जो ग्राउंड है उसमें कराया जाता है, और यहाँ पर योगा शिक्षक तो इसी के साथ कई चीजें इसमें आपके लिए है, और यही तकनीकी का उपयोग है। हम देख पा रहे हैं लेजर लाइट भी वहां पर ला दी, प्रिज्म भी वहां पर ला दिया, प्रकीर्णन भी कर दिया। ये मेडी कंपल्स है, ये सब तुम्हें यहाँ लेने में मिलता है। हाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके ऊपर कि जैसे तुम्हारी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हारा क्या बनाता है मैग्नेटिक सब बताए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आइए अब आगे विद्यार्थियों, साथियों, ये कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और हमारे यहाँ पर 1 वर्ष के लिए अल्प प्रवास होता है, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 के जो स्ट्रेंथ है 80 बच्चों की, इससे 30% 24 बच्चे जो कि लड़के लड़कियां हैं, उस गांव शहर के हैं, उसी क्रम में उनका चयन होता है। और जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापुर जो महाराष्ट्र में है, वहां इन बच्चों को भेजा जाता है। वहां से 30% बच्चे इस विद्यालय के लिए 1 वर्ष के लिए आते हैं। हर वर्ष ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा संस्कृत के स्थान पर तृतीय भाषा के रूप में मराठी पढ़ाई जाती है, जिसके लिए 2 शिक्षक वहां से नियुक्त होते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं, हमारे मराठी सर हैं श्री हेमंत केडी सर। मैं इनकी तरफ से, हम सबकी तरफ से ये बात कहना चाहूंगा कि अभी बिरसा मुंडा से संबंधित ये कक्षा बता रहे हैं। ये हमारे स्मार्ट विजन बोर्ड कहलाता है,
जिसमें आप देख रहे हैं हर कक्षा में ये स्मार्ट विजन बोर्ड है, जिनके माध्यम से हम इंटरनेट की सुविधा युक्त हैं, जिनसे हम जो भी चाहें, जिस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहें, जो वीडियो दिखाना चाहें, ऑडियो दिखाना चाहें, हम यहाँ से आराम से दिखा पाते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर संक्षिप्त में थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। कक्षा 4th का बुक है जो 9th में यहाँ पढ़ाया जाता है, जो कि 3rd लैंग्वेज है यहाँ की मराठी। तो उसमें एक बिरसा मुंडा जी का लेसन है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ यूट्यूब के द्वारा मैं जानकारी इनको दे रहा हूँ, देख सकते हैं। आज ही सुगना मुंडा खड़ा था चुपचाप। दिखाया। तो विद्यार्थियों और साथियों, आपने देखा कि इस तरह से हम किसी भी विषय को YouTube के माध्यम से, अन्य साइट्स के माध्यम से कक्षा में कक्षा कक्ष को रोचक बनाते हुए पीएम श्री के अंतर्गत विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। मैं हमारे साथी हेमंत केदार सर का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे आज बाहर से पधारी हुई टीम को जानकारी दी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मूल्य समय प्रदान कर जानकारी को हासिल किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सामने देखिए, आप हमारे यहाँ श्री रूप सिंह की मीना जो कि कटकड़ से हैं, और खास बात यह है विज्ञान के साथ साथ मल्टीपर्पज मैन है। कंप्यूटर भी ये बताते हैं, सिखाते हैं, और साइंस के साथ साथ सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान विषय से पूरी संबंधित जानकारी देते हैं। ये इतना इंटरेस्ट रखते हैं कि विद्यार्थियों को विविध प्रकार की पीएम श्री के अंतर्गत प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, साइंस की एग्जाम्स होती हैं, ओलंपियाड की एग्जाम्स होती है, उनको भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले जो ट्रिप्स हैं उनमें भी इन्होंने साइंस को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाने के लिए वहां पर लेकर गए, बच्चों को बताया। हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं श्री एल आर मीना सर, थोड़ा खड़े होंगे, श्री एल आर मीना सर हैं जो कि सीबीएसई के प्रभारी हैं, और पीएम श्री की एक्टिविटीज के जो भी कार्य हैं उनमें गणित विभाग को देखते हैं, और गणित के साथ साथ पीएम श्री की एक्टिविटीज को बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर भी डील करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, और साथ ही साथ सीबीएसई से जारी सर्कुलर्स का और बच्चों के लिए जो भी लाभप्रद होता है इसके एग्जाम को भी कराते हैं। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कंप्यूटर के लिए कितने हमारे कंप्यूटर एंड ऐसे बच्चे बैठे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ टोटल इसमें जो वर्किंग कंडीशन में, पूरी लैब वर्किंग कंडीशन में है, वाईफाई से है। पूरा जो विद्यालय कैंपस है, आप कहीं भी जाइए वहाँ आपको वाईफाई अवेलेबल है, और पूरा सीसीटीवी से लैस है। जहाँ से कोई भी एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट सर के सुपरविजन में, दूसरा दिल्ली हेडक्वार्टर के सुपरविजन में चलता है। जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी क्लास में स्मार्ट विजन है, सबका इंचार्ज मैं ही हूँ। मैं यहाँ विज्ञान से रिलेटेड यानी बायो मेरा सब्जेक्ट है, और उसके साथ साथ मैं कंप्यूटर लैब में संभालता हूँ। मेरे पास ये 2-3 चार्ज हैं। बच्चों को जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है, या हर प्रॉब्लम को किसी भी चीज का कोई काम नहीं होता है, और हम लोग यानी सर के निर्देशन में सारा काम करते हैं। जो भी हमें जो रूल या सर जो ऑर्डर करते हैं, सबका सब स्टाफ एक ऑर्डर को हम लोग फॉलो करने का काम करते हैं। हम सभी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप में 100% आज तक कोई नहीं दे पाया है। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम सब लोग अपने अपना जो भी हमें विभाग दिए हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, और सब्जेक्ट से अलग जो हमें कोरिलेटेड या हम जिसको अलग एक्टिविटी जो कहते हैं, उन एक्टिविटीज को हम अच्छे से फॉलो कर पाए। तो हम लोगों का सबसे जो मेन जो मोटो है, मेन जो उद्देश्य है, हम लोगों का जो अचीवमेंट है कि हम फ्यूचर में क्या कर पाए, तो ये सवाई माधोपुर नवोदय के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसा बनते हुए देखना चाहते हैं
हम लोगों का तो क्या है, एक पॉलिसी हम लोग तो चलते रहते हैं, अभी अरुणाचल से आया, कभी नागालैंड, कभी कहीं हम लोग तो चलते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का मेन मोटो, मेन उद्देश्य यही होता है कि कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो जो गवर्नमेंट के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा ये जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे पीएम श्री है, चाहे अदर एक्टिविटीज हैं, इन सब में बच्चे 100% अपने आप को बेनिफिशियल यानी प्रॉफिट मतलब ले सकें, अपने आप को नॉलेज गेन कर सकें और आने वाले समय में अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में अपनी उस नॉलेज का कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो हम लोगों का जो मेन जो मोटो है, मेन जो उद्देश्य है, इसी से रिलेटेड है और हम कोशिश करते हैं आए दिन की कैसे ना कैसे इस नॉलेज को बच्चों तक हम उसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का। हमारे हर सब्जेक्ट एक से एक यहाँ टीचर सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो सर बैठे हुए हैं मैथ के हैं, सभी यानी सब पीजी की और पीजी के अलावा इन्होंने पीएचडी सब ज्यादातर सब की यहाँ एजुकेशन है, यानी मेन जो स्टाफ है पीएचडी है, कोई डॉक्टरेट, सब में अगर नेट जेआरएफ मैक्सिमम ये क्वालिफाइड है। और आए दिन हम लोगों का यही उद्देश्य है, जहां तक हम अपने उद्देश्य को पूरा भी कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा हम मतलब ये गारंटी से कह सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस यानी आपको गारंटी कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि हम आने वाले समय में अपना जो भी हमें गवर्नमेंट ने जो भी हमें कुछ दिया हुआ है, जो उनका मोटो है, उस मोटो को हम 100% पूरा या फुलफिल कर पाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और जैसा हम कुछ सारे जो डायरेक्शन देते हैं, जो कि नवोदय में बहुत सारे काम है, अभी हम मैथ्स छोड़ के आए हैं आपके पास में, तो मैथ्स में भी जाना, बहुत सारे हम लोगों को ऐसे वर्क हैं जो हमेशा हम लोगों की ड्यूटी 24 घंटे चलती रहती है, हम लोग कभी ऑफ ही नहीं है, ऑन है हमें। थैंक यू, यही सब हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे विज्ञान पुस्तक, जो कि मल्टीपर्पज मैन कह सकते हैं, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कटकड़वासी हैं, निकट के हैं, तो ये चाहते भी हैं कि सभी विकास करें और मेरा क्षेत्र भी विकास करे। और हम प्राचार्य डॉक्टर रमेश बाबू सर और उप प्राचार्य श्री चौप सिंह जी जो हैं, उनके नेतृत्व में ये टीम भावना से हम काम कर रहे हैं। और आप सब पधारे, उसके लिए हमारा कंप्यूटर विभाग भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव है, पूरा लॉन जो है वो दूसरी बात कर रही है। इसमें हमने पूरा 1 फीट का रोटोवेटर चला के हाथ मंगवा करके और फेंसिंग करवा के अब ये फेंसिंग अभी हमारे ये साइंस गार्डन है, पीएम श्री के अंतर्गत है। अभी हमारा काम चल रहा है, जल्दी इसमें पूरा होगा, प्रोजेक्ट तैयार होंगे। ये मैथ्स का है, a² + b² = c² को समझा रहे हैं। ऐसे ही हमारे ये है, अभी कुछ सामान और लगना बाकी है, जब जाके पूरा होगा। ये ग्लोब है जिसमें अक्षांश देशांतर सबको बताया जाएगा, अभी केवल फिटिंग की है। अलग अलग मिरर है जो विभिन्न आकृतियां देते हैं। आप देख सकते हैं, अपना चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, होना है। अभी सामान आया है, ये बनी है, आप देख सकते हैं ऊपर तब कुछ आधुनिक उसमें है। और ये बहुत ही अच्छा हमारे साइंस का ज्ञान प्रदान करेंगे बच्चों को बैठने के लिए। चेयर यहाँ पर उपलब्ध कराई है, पूरा मटेरियल, बड़ी बड़ी एलईडी यहाँ पर इनमें है, जो साइंस के विविध प्रयोगों को बताएंगे। और खास बात और है, सभी इनबिल्ट एलईडी होंगी, जिनमें साइंस के प्रोग्राम ऑलरेडी इनबिल्ट होंगे, जिनको बताया जा सके और उनको मॉडिफाई करने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी पूर्ण रूप से हो। ये अभी हाल में ही बनी है और पीएम श्री के अंतर्गत बनी है। वहीं से बनाने वाले, वहीं से बजट, वहीं से BIAN-BR को चले आगे। ये जो लैब है, इधर आगे आप मुझे पीछे से वो भाई अभी उसमें देखने की कुछ है ही नहीं। तो नहीं सर, ये ढांचा बन गया है। ये देखिएगा, इस तरीके से जो विद्यार्थी है, इसमें पीछे भी बैठ सकते हैं स्टेप पर, और साथ में जो बोर्ड है, क्योंकि छोटे विद्यार्थी नीचे बैठ जाए, बट इस पर बैठ जाए, कुछ इस तरीके से भी इसमें वहां पर प्रैक्टिकल होगा, यहाँ पर थ्योरेटिकल। और
हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके से बनाई गई है इन पर भी कुछ प्रोग्राम्स इनका क्योंकि ये एटीएल लैब डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट लैब में से होंगी। हालांकि मॉडल स्कूल ऑलरेडी है, ये बीच में है, लेकिन यहाँ भी और अच्छी है। विद्यार्थियों में आता है